हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हनु एंड द फैमिली में। सो दोस्तों, इस समय टाइम हो रहा है शाम के 7 लगभग बज रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वैसे तो कानपुर में भी मौसम बहुत ख़राब है। एक्चुअली दोस्तों, आज दिन है शुक्रवार का और शायद आज तारीख है 11। और मैं आपको बता दूं कि मैं कानपुर जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी सिस्टर की, मेरी बहन की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो बस उसी से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि कल सेकंड सैटरडे और जन्ना का ऑफ है, तो फिर हम संडे को वापस आ जाएंगे। और जैसे ही रेडी हुए, तैयार हुए निकलने के लिए, वैसे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। कानपुर में बहुत बारिश हो रही थी, तो वहाँ बंद हुई तो यहाँ स्टार्ट हो गई है। हनु को देखिए, सो के जस्ट उठे हैं, लेकिन बाल सारे ख़राब कर लिए हैं। तो बस दोस्तों, जैसे ही बारिश रुकती है और हम लोग निकलते हैं आगे, जो कुछ करते हैं, कानपुर पहुंचते हैं। कल चुनमुन के यहाँ जाएंगे, चाचा के यहाँ जाएंगे, उससे मिलने, उससे भी आपको मिलाएंगे। जो कुछ करेंगे शेयर करेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हम लोग चाचा के यहाँ पहुँच गए हैं। और भाई लंच टाइम में पहुँचे थे, तो चाची ने पूरा लंच बनाया था बहुत अच्छा सा, जिसमें पनीर की सब्ज़ी थी ना, शाही पनीर, वो चुनमुन ने बनाई थी खास हनु के लिए। तो आप देख सकते हो, पनीर, दाल, आलू की सब्जी, सैलेड भी है, खासकर खीरे का रायता भी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खाने के बाद। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, बैकग्राउंड देख के अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लग रहा हो, तो मैं अपने चाचा के यहाँ हूँ। पीछे रतन ऑर्बिट दिख रही है बिल्डिंग वहाँ की। एक्चुअली जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि मैं कानपुर आ रही हूँ। और कानपुर भी दोस्तों आई थी क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। रात में लगभग 10 बज गए थे। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी अपडेट नहीं दिया, कुछ भी आपसे बताया नहीं कि मैं पहुँच गई, क्या है क्या नहीं। उसके बाद दोस्तों, मैं सुबह से सारे काम निपटाए, पूजा पाठ करी, और चाचा के यहाँ हम लोग लगभग 1 बजे आए हैं चुनमुन से मिलने, चुनमुन को देखने। तो चुनमुन से मिले, बहुत अच्छा लगा इतने दिन बाद मिलके। और चाची ने सारी लंच की तैयारी करी थी, प्रॉपर सब कुछ अच्छा सा मील बनाया था। और ख़ासकर चुनमुन की इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी उसने हनु के लिए और हम लोगों के लिए बढ़िया शाही पनीर बनाई थी, विदाउट अनियन एंड गार्लिक, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, प्याज लहसुन का यूज़ बिल्कुल नहीं करके। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। हम लोगों ने प्रॉपर खाना वगैरह खाया, लगभग बज गए थे 2:30-3। और उसके बाद हनु को मैंने थोड़ा सा सुला दिया। इस समय घड़ी में 5 बज रहे हैं। चाची मुझे अपने गमले दिखाने ऊपर लेके आई थी, तो मैंने कहा चाची आप चाय बनाओ, तब तक मैं थोड़ा सा लोगों से बात कर लूँ, फिर नीचे आती हूँ। तो बस चुनमुन से भी नीचे चलेंगे तो आपको मिलाएंगे। और यहाँ पे कल्याणपुर में आशा देवी मंदिर है। अगर आप कानपुर से हैं और कल्याणपुर से हैं तो आपको पता होगा। तो अभी हम लोग हो सकता है दर्शन करने के लिए, अब नवरात्र के इस पावन ऐसे दिनों पे आए हैं, तो यहाँ से तो बहुत पास है आशा देवी मंदिर, तो हम लोग वहाँ जाएं। मस्त टहल के आपसे बात कर रही हूँ। तो अभी हम लोग हो सकता है आशा देवी मंदिर जाएं, और समय से घर भी पहुँचना है, क्योंकि कल सुबह फिर मुझे हमीरपुर के लिए निकलना है। तो बस मेरा ऐसे ही आना जाना लगा होता है। जिन लोगों की शिकायत होती है कि गरिमा आती नहीं है, तो उनका यही है कि मैं कल शुक्रवार को 10 बजे पहुँची हूँ रात में। आज का दिन बस निपटा के चुनमुन से मिलने आई हूँ, और कल सुबह फिर मुझे 9 से 10 के बीच में हमीरपुर के लिए निकलना है। तो कुछ ऐसा शेड्यूल रहता है मेरा, बस आना जाना लगा रहता है। अगर बहन को या किसी को भी कोई तकलीफ़ होगी तो आई एम ऑलवेज़ तो मैं हमेशा रहूँगी भाई साथ में। और सबको, चाची को और चुनमुन को भी लग रहा था कि दीदी क्यों आप एक दिन के लिए परेशान हुई। हमने कहा तुम्हें अगर ऐसी दिक्कत होती तो मैं दिल्ली तक पहुंच जाती, ये तो कानपुर है यार, 60 किलोमीटर है। तो बस ऐसे ही है। और बहुत दिन बाद ऐसे सबसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी मैं यहाँ से घर भी जाऊँगी, क्योंकि फिर दादी से भी मिल लेंगे, क्योंकि मम्मी तो हनु के जन्मदिन पे आई थी, तो उनसे मिले थे। दद्दो से तो मैं होली पे ही मिली थी। और फिर यार कोई भी लड़की मौका नहीं छोड़ती है ना अपने मैके जाने का, तो मैं इसलिए जाऊंगी अभी मैके भी। हो सकता है 1 ही घंटे रुके, ज़्यादा रुके नहीं, बट जाएंगे ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, बस छोटा सा अपडेट है आपके लिए। और अगर अभी पॉसिबल होगा तो मैं चुनमुन से आपको मिलाऊंगी, आप उसे देख पाना कि वो अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। उसको हुआ क्या है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। फ़िलहाल उसको आराम मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी कुछ रिवील नहीं कर रही हूँ कि उसको हुआ क्या है। बट जो भी हुआ है बहुत मेजर, बहुत एक्सट्रीम हुआ था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। बट अभी सब कुछ कंट्रोल में है। तो आने वाले समय में मैं उससे, वो पहले ठीक हो जाए फिर मैं बताऊंगी कि उसको हुआ क्या था। चलिए जल्दी से नीचे चलते हैं और चाची से चाय वाय पीते हैं। उसके बाद रेडी अगर चाची होंगी तो फिर आशा देवी मंदिर चलेंगे, नहीं तो फिर मैं निकलूँगी सीधे अपने मायके के लिए। वहाँ चलते हैं, वहाँ पर आप सबसे मिलाते हैं। बाय। प्यार तो किया नहीं मौसी को,
सही से और सही से। चलो तो चुनमुन कैसा लग रहा है अभी? ठीक लग रहा है। आप लोग बहुत सारी प्रेयर करिएगा कि मेरी बहना जल्दी और ठीक हो जाए। अभी तो उसको ठीक लग रहा है ना? हाँ, अभी पहले से ठीक हो गई है। तो जो लोग साथ में जुड़े हैं और जिनको मेरी बहन की चिंता भी हो रही थी, तो वो लोग मिल सकते हैं, देख सकते हैं कि अब मेरी बहना थोड़ी सी ठीक हो गई है पहले से। और हम लोग चुनमुन से ही मिलने आए थे, तो बस मिलने 2-4 घंटे साथ रहे हैं, फिर वापस कल हमीरपुर जाना है। और देखते हैं, जब तक चुनमुन रहेगी तो मेरा फिर एक बार चक्कर लगेगा, तो फिर लगाते हैं दोबारा चक्कर। जल्दी जल्दी तुम ठीक हो जाओ। और फिर जून में हम लोग का ट्रिप तो बनेगा ही दिल्ली का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाची हाँ बेटा कैसा लगा? अच्छा लगा। चाची कह रही है बस आई तुम जा रही हो, तो हमने कहा चाची तुम्हें तो सब सिचुएशन पता है, बस आना जाना लगा ही रहता है ऐसा। चलिए दोस्तों चलते हैं मम्मी के यहाँ, फिर वहाँ से चलते हैं ससुराल। मिलते हैं आपसे। रानू को देखिए कि जब से आए तब से ये शोभित मामा के चेयर से ही घूमा जा रहा है। रानू को ये वाली चेयर इतनी अच्छी लगती है कि वो शोभित की चेयर से ऐसे घूमा करता है दिन भर। ये देखो, बाय करो तो सबसे। हेलो एवरीवन। तो बैकग्राउंड देख के समझ आ गया होगा कि मैं वापस से अपने मैके आ गई हूँ। तो मैके आए हुए तो भैया 1 घंटा हो गया, और मम्मी ने यहाँ पे भी खाने पीने का इंतजाम कर दिया। मम्मी का जानती हो आप कि वो बिना खिलाए भेज नहीं सकती, बट मैंने कहा मम्मी खाएंगे नहीं, पैक कर दो। राहुल को आलू की कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और चाची के यहाँ से इतना कुछ खा लिया था ना कि उनका तो पेट भी इतना भरा हुआ है अभी से, और मेरा अभी कुछ भी नहीं। मैंने तो चाय तक नहीं पी है, राहुल ने तो आधी कप चाय भी पी है। मैं घर आई हूँ सिर्फ मैंने पानी पिया है। तो यहाँ पर मम्मी से मिलाते हैं। मम्मी बना ली आलू की कचौड़ी। तो मम्मी हेलो करिए। ये देखो मम्मी आलू की कचौड़ी बना रही है, ये भून वान के रखा है ये कचौड़ी का आटा। और मम्मी कह रही नहीं खाना है तो क्या हुआ, लेके चली जाओ। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम है, इसलिए आपको थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट कोई नहीं। मम्मी कचौड़ी बना देती है, निकलते हैं और पहुँचते हैं घर, और जो कुछ करते हैं आगे शेयर करते हैं। मिलाते हैं आपको दद्दो से। सब तुमको ऐसे देख लेंगे कि आप तो दद्दो मेरे स्वस्थ लग रही हैं पहले से। क्यों दद्दो कैसा लग रहा है अब? ठीक है, अब ठीक है। हाँ तो आपको तो पता ही है, एक के बाद एक घर में कुछ ऐसा चल ही रहा है कि पहले दादी बीमार, फिर केशव, अब चुनमुन। लेकिन धीरे धीरे ये को हम लोग को सब पता जल्दी चल जाता है, और फिर सब लोग जल्दी दवा ववा खा के सही हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो भाई दादी से भी आपको मिला देते हैं कि दादी भैया पहले से सही हैं, और उनका शुगर लेवल भी थोड़ा ठीक हो गया है, कम है, तो अब उनको ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो बस यही है, जल्दी से मम्मी कचौड़ी बनाती है और हम लोग भैया लेके निकलते हैं खाना पीना, क्योंकि हो रही है देर। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। दोस्तों सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे हो गया है। रात में बहुत लेट नाइट हो गया था, मुझे घर से आए फिर उसके बाद और चीज़ें की। तो यहाँ पे सुबह सुबह हमको हमीरपुर भी जाना था संडे वाले दिन। तो यहाँ पे दबौली में दुर्गा मंदिर हम लोग आए और दर्शन करने के लिए। चलिए आप भी दर्शन करिए नवरात्रों में। ज्ञान कितना अच्छा दिया। और दोस्तों हमीरपुर आ गए हैं, और यहाँ पर जो सबसे शॉर्ट होता है ना कि जल्दी से क्या बन जाए, तो वो तहरी होती है। तो मैं अक्सर हमीरपुर आने के बाद तहरी ही बनाती हूँ, आपने अक्सर देखा होगा। तो यहाँ पे वेजेस काट के रखी हैं, चावल धो के रखा है, सोयाबीन उबाल के रखी है। ये देखिए बढ़िया से सब्जियाँ अच्छे से शॉर्टे कर ली हैं मसालों के साथ। और यहाँ पर मैं जल्दी से इसमें चावल ऐड करूँगी। चावल को भी मस्त भून भान के बढ़िया से तहरी बनी थी यार। और हम लोग को खाते खाते 4 बज गया था। तो आए थे तो हम लोग 12 साढ़े 12 बजे आ गए थे। उसके बाद सारे काम निपटाते हुए घर में फिर गंदगी रहती है ना, जब 2-3 दिन के लिए घर बंद होता है। उसके बाद शाम को 4 बजे हम लोगों ने खाना पीना खाया। तो यहाँ आप देख सकते हो तहरी बन के तैयार है। तहरी के साथ साथ मैंने खीरे का रायता भी बनाया था, और धनिया कैसे भूल सकती हूँ। तो कुछ इस तरह से रहा कानपुर से हमीरपुर, हमीरपुर से कानपुर का ब्लॉग। कैसा लगा कॉमेंट करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।